हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है एनएचपीसी लिमिटेड के तरफ से। तो अगर मैं फुल नोटिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ से आप अगर वेबसाइट पे जाते हो एनएचपीसी के, तो करियर सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आज के डेट में 7 जून, ठीक है ना, तो यहाँ पे व्यू डिटेल करना है। ये आपकी जूनियर इंजीनियर और भी बहुत सारे जो है वो पोस्ट हैं। तो पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं, नोटिफिकेशन के कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको मैं सिलेबस भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सिलेबस प्रीवियस ईयर का है, तो सिलेबस भी मैं आपको पूरा डिटेल जो है ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा और इसका पीडीएफ जो है आपको ऐप पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का और सिलेबस का दोनों का पीडीएफ जो है वो आपको ऐप में मिल जाएगा। तो ऐप पे जाके इस वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। बाकी हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। और इसमें जो है वो आपका, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे अच्छा खासा वैकेंसी, यानी कि लास्ट ईयर से भी अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर मैं जूनियर इंजीनियर की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं जूनियर इंजीनियर की बात करूँ तो जूनियर इंजीनियर में आपके 4 पोस्ट हैं टोटल। एक आपका सिविल के लिए, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा इलेक्ट्रिकल और चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, टोटल वैकेंसी सिविल में आपका 149 है और दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रिकल में 74 और मैकेनिकल में 63। लास्ट टाइम से भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। और अगर मैं बात करूँ ईएनसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो टोटल 10 वैकेंसी है यहाँ पे। ओके, तो उसके अलावा भी और भी पोस्ट हैं, जैसे कि सुपरवाइजर में आईटी हो गया, सर्वे और सीनियर अकाउंटेंट। और दो जो है वो आईटीआई पोस्ट का है, एक सिविल ड्राफ्टमैन है एंड द सेकंड वन इज ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। ठीक है, तो ये आईटीआई बच्चों के लिए 14 और 8 वैकेंसी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न से पहले जो है वो टेस्ट सेंटर का, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका एज जो है वो क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो इट इज़ 295। 295 अप्लीकेशन फ़ी है। ओके, और जो दूसरा चीज़ है आपका कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का डेट आपका है 9 जून से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट 30 जून है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ पूरा डिटेल में। तो एग्ज़ाम पैटर्न लास्ट ईयर जैसा था, 2022 की वैकेंसी आई थी, तो बिल्कुल वैसा ही है। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा आपका और 3 आवर्स के एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ 180 मिनट, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 3 सेक्शन होंगे, 3 पार्ट रहता है। और जूनियर इंजीनियर के सभी पोस्टों के लिए आपका 140 नंबर जो है वो पार्ट 1 वो आपके डिसिप्लिन से आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे सिलेबस में कुछ जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी सिलेबस में दिखाऊंगा आपको एंड में। ओके, और बाकी जो है वो पार्ट 2 में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका 30-30 क्वेश्चन होता है। तो 140, 30 एंड 30, 200 टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सिलेक्शन जो है वो सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के बेस पे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सीबीटी एग्ज़ाम, और इसी के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। कोई भी इंटरव्यू नहीं, कोई स्किल टेस्ट नहीं, डायरेक्ट जो है वो एग्ज़ाम के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होना है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपके ये बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर है। ठीक है ना, मल्टीपल एग्ज़ाम सेंटर है। तो आई थिंक नियरेस्ट सिटी जो भी है आपके, ज़रूर कोई ना कोई नियरेस्ट सिटी होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से है। अगर मैं उसके अलावा और डिटेल्स के बारे में यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, आपका रिजर्वेशन जैसा रूल होता है वैसे रहने वाला है। ठीक है, उसके बारे में आई थिंक आपको सभी को नॉर्मल जैसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसी में होता है वैसा ही है। ठीक है, और एक और चीज़ है, कैंडिडेट एक्वायर्ड विद डिप्लोमा क्वालिफिकेशन थ्रू 2 years lateral एंट्री रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर मैंने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, आईटीआई के बाद या 12th के बाद, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल ईयर सेमेस्टर अपियरिंग स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जो फाइनल ईयर में है वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो है वो, अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो लास्ट डेट है आपका 30 जून। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो
30 जून है। हाँ, एज के बारे में जो है वो आपका एज क्राइटेरिया सबसे ऊपर वैकेंसी में ही दिया हुआ है कि एज जो है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो एज जो है वो आपका मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और ओबीसी SC ST के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल जो मिलता है, ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, वो आपका बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो 30 ईयर्स, 33 और 35 ऐसे हो जाएगा आपका। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा जो है वो अगर मैं बात करूँ सिलेबस का, तो सिलेबस ये प्रीवियस ईयर का है, आपके प्रीवियस ईयर का ये सिलेबस है। इसमें आपका मैकेनिकल, तब जो वैकेंसी आई थी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपके जो है सिविल की वैकेंसी आई थी, तो उनके ये पूरा डिटेल में सिलेबस है। ठीक है, तो इसका PDF जो है मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो है वो आपका ये कोर्स के फॉर्म में होगा, वहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर और सिलेबस होंगे, तो जो प्रीवियस ईयर भी होगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में मैं बात करूँ तो सेक्शन 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, यानी कि रीजनिंग होगा, और रीजनिंग में क्या क्या आएगा वो पूरा डिटेल में दिया हुआ है। बाकी आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको रीजनिंग में जो है वो कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है, बेसिकली जो है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट वगैरह से, इन सभी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो बाकी जो इंडिकेटिव सिलेबस है, पहले जो है ध्यान रखना, इस PDF में 2 तरह से सिलेबस दिए हुए हैं। पहले एक इंडिकेटिव सिलेबस है, यानी कि ब्रीफ में, उसके बाद डिटेल में सिलेबस नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग में आपका हो गया पार्ट ए, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल हो गया, एंड देन जो है आपका ये मैकेनिकल है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ से जो है वो आपका ब्रांच वाइज सिलेबस है, यानी कि जनरल इंजीनियरिंग जो है वो ऑलमोस्ट सभी के लिए जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ब्रांच वाइज जो है वो आपका पहले सिविल का वैकेंसी हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपका नीचे रहेगा सिविल के बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, एंड देन मैकेनिकल का। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी हो गया। ओके, एंड देन आपका नीचे जो है वो यहाँ से मैकेनिकल के वैकेंसी है। तो 2 पार्ट में यहाँ पे आपका जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। प्रीवियस ईयर में आई थिंक 30 क्वेश्चन जो है वो जनरल इंजीनियरिंग से आए थे। ठीक है, आपका जो है वो पार्ट 1 में भी आपका जनरल इंजीनियरिंग जो है वो 30 क्वेश्चन आए थे, और जो आपका जैसे ब्रांच वाइज है ME, EEE एंड EC। ठीक है, तो ये सभी जो है वो 110 नंबर, टोटल 140 डिसिप्लिन का हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका डिसिप्लिन का पार्ट आया था। ठीक है, जो और बाकी के 30 क्वेश्चन आपके जो है वो रीजनिंग और आपका जो है वो जनरल अवेयरनेस से हो गया। ठीक है, तो ये आपके जो है वो सेक्शन है, और उसके अलावा जो है वो आई थिंक सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, और कोई आपको डाउट होता है तो आप जो है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।